बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हमारे मुआशरे का एक कड़वा सच है। देहातों गोठों में आज भी ऐसा ही होता है। बचपन में शादियां कर देना, न समझ बच्चों की शादियां, कुरान से शादी और इसके साथ बट्टे सट्टे के ब्याह वगैरह, ये वो सारी चीजें हैं जो दीन से दूर जाहिल लोग सिर्फ अपनी बहनों की दौलत, जायदाद, हक के विरासत पर कब्जा करने के लिए या किसी की धन दौलत पाने के लिए अपनी बहनों बेटियों को कुर्बान कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके घर की औरतों पर क्या बीतेगी, वो अपनी दूसरी जरूरियात कैसे पूरी करेंगी। ये सारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसमें एक छोटे बच्चे को एक जमा लड़की से ब्याह दिया जाता है तो वो क्या करती है, जरा गौर से सुनिएगा। मुझे कुछ काम है, रुकैया ने 8 साला अकबर का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा। पर जाना कहाँ है? अकबर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे पूछा। बस तू चल ना, देख मेरे पास 10 का नोट है, तुझे चाहिए ना? रुकैया ने अकबर को लालच देते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू की गिरा खोली और उसमें से तुड़ा मुड़ा सा 10 का नोट निकाल के उसकी आंखों के आगे लहराते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ। अकबर पैसों के लालच में बिस्तर से नीचे उतर आया, मगर एक शर्त है, पैसे पहले देने होंगे, बाद में तुम मुकर जाओगी। अकबर ने चमकती आंखों से कहा, ले पकड़ और जल्दी कर, देर हो रही है। रुकैया बहुत जल्दी में लग रही थी। दोनों अपने गोठ के कच्चे मट्टी से बने घर की चारदीवारी से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। शाम काफी गहरी हो चुकी थी। रुकैया तेज तेज कदम उठा के चल रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ मुड़कर अकबर को देखती थी कि वो आ भी रहा है या नहीं। फिर उसे अपने से कुछ फासले पर आता देखकर मुतमईन होकर चलने लग जाती। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। अकबर की सांस फूलने लगी तो वो रुक गया और पूछा, और कितना आगे जाना है? मैं थक गया हूँ और नहीं चला जाता मुझसे। वो थोड़ा रूहानसा होकर बोला, बस थोड़ा सा आगे जाना है, हिम्मत कर ले। अच्छा चलो 10 रुपए और ले लेना। रुकैया ने दोबारा उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। 10 रुपए का नाम सुन के अकबर की टांगों में बिजली सी आ गई और वो दोबारा रुकैया के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़े फासले पर एक साया दरख्त से टेक लगाए महुए इंतजार था। उन दोनों को दूर से आते देखकर दरख्त की ओट में हो गया। कुछ देर बाद दरख्त की ओट में एक नहीं 2 साए थे। थोड़े फासले पर बैठा अकबर रुकैया से मिलने वाले 20 रुपयों के बारे में सोच सोचकर खुशी से निहाल हो रहा था। रुकैया 16 साल की मनमोहनी सूरत की लड़की थी। अपने चचा के घर आए हुए लतीफ ने उसे देखा तो दिल हार बैठा और पानी भरने जाते हुए रुकैया ने लतीफ को इसी जगह मिलने का वादा कर लिया। अच्छा लतीफ मैं चलती हूँ, अकबर अकेला बैठा है, कहीं आ न जाए। रुकैया ने बेतरतीब हुआ दुपट्टा सर पे जमाते हुए कहा, तुम अपने भाई को अपने साथ न लाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लतीफ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, भाई? रुकैया ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए कहा, अरे पागल, वो मेरा भाई नहीं, मेरा घर वाला है। आज से 2 साल पहले मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ तो अब्बा ने चचा रसूल की बेटी आमना का रिश्ता मांगा। चचा रसूल बख्श ने बदले में अपने 6 साला बेटे अकबर के लिए मेरा रिश्ता मांगा। अब्बा को भला क्या एतराज हो सकता था, और वैसे भी आमना जैसी नौजवान लड़की के लिए वो किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकते थे। मैं 6 साल अकबर के कपड़े बदलती, उसके साथ खेलती, उसे लोरी देकर सुलाती भी थी। आखिर को खामद है वो मेरा। रुकैया की आंखों से झड़ी बह निकली। दुपट्टे से अपनी आंखें और नाक साफ करके उसने लतीफ के दिए हुए 50 में से 40 दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए और 10 रुपए अकबर को देने के लिए मुट्ठी में पकड़ लिए। जाते जाते वो रुकी और लतीफ की तरफ मुड़ के पूछा, लतीफ एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मेरे जैसी कंवारी सुहागन देखी है? जिन नए भाई और बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।